लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बिखराव की स्थिति में है। दशकों तक कांग्रेस पार्टी में रहने वाले नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर भगवा पार्टी यानी भाजपा का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बीते 3 महीने में विभिन्न पार्टियों के पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित 40,000 से अधिक समर्थक भाजपा में आ चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी में रहने वाले पुराने कार्यकर्ता अब भारतीय जनता पार्टी में आकर भगवामय हो रहे हैं। ऐसे में आखिर कांग्रेस कहां पर कमजोर पड़ रही है और भाजपा क्यों लोगों को बेहतर लग रही है, इस विषय में दशकों तक कांग्रेस में रहने वाले 3 वरिष्ठ लोगों से बात की हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा ने। आइए आपको सुनाते हैं। इन दिनों पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो या राज्यों के स्तर की, हर जगह पर एक खबर बहुत आम है कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और क्यों वो भाजपा की तरफ आ रहे हैं। ऐसा ही लगातार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आज प्रदेश की राजधानी रायपुर से बहुत दूर कसडोल क्षेत्र में बहुत सारे कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वो ऐसे कांग्रेसी हैं जो कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों कुछ वजह ऐसी हो गई कि उन्हें भाजपा में आना पड़ा। मेरे साथ में वो तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं, आपको एक बार तस्वीरों में दिखाता हूं, आप देखिए। ये ऐसे दिग्गज लोग हैं जो मुझे ऐसा लगता है, इनके बारे में जितना मैं पढ़ पाया हूं, कि जन्म से ही ये लोग भारतीय कांग्रेस में रहे हैं, भारत देश के बारे में सोचते रहे, लेकिन अब इनको मजबूरी में भाजपा में आना पड़ा है। एक बार परिचय कराते हैं। आप एक बार नाम बताइए अपना, और कांग्रेस में आप कब से रहे हैं इसको बताइए। संतोष थवाइत, और मैं 9th क्लास से कांग्रेस, युवा कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और करीबन 35 वर्ष तक मैं कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के लिए लड़ता रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं। दूसरे व्यक्ति से पूछता हूँ, आप नाम और कब से कांग्रेस में रहे हैं। देखिए, मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं भी 9th क्लास से NSUI से कांग्रेस मैंने ज्वाइन किया था। NSUI युवा कांग्रेस के साथ मैं जिला कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता था, प्रदेश सचिव तक रहा हूँ। और 2003 से जब बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, अब 15 साल सरकार रही उनकी, उस समय भी हम लोग विपक्ष में थे, कांग्रेस का झंडा उठाते थे, दरी बिछाते थे, एक कांग्रेसी के रूप में काम किए हैं बहुत अच्छे से। लेकिन आज भारी मन से कहना चाहिए, पार्टी को हम लोग अलविदा कह करके भाजपा ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल, मैं मन की बात करूँगा। आप बताइए, आप कब से कांग्रेस पार्टी में है, चूँकि अब आप भाजपा का गमछा पहन लिए हैं, ऐसी वजह क्यों है और कब से आप रहे हैं कांग्रेस में? जी, मेरा नाम किशोर थवाइत है। मैं पिछले करीबन 20 से 25 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ा हूँ और कांग्रेस से छोड़ने का मेन ये कारण है कि यहाँ उपेक्षक शिकार होना पड़ रहा है। यहाँ कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ बदमाशों और पैसों वालों को बोलबाला रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। तकरीबन 3 दशकों से ज़्यादा का समय होने के बाद भी लोग पार्टियां बदल रहे हैं और कांग्रेस में लगातार ये बातें बहुत आम हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर की बात हो या राज्यों के स्तर की बात हो, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो जन्म से कांग्रेस के रहे हैं, आखिर क्यों वो कांग्रेस को छोड़ने पर मजबूर है? बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप क्यों आपने कांग्रेस को अलविदा कहा और भाजपा का आपने दामन थामा? देखिए, पहले जो कांग्रेस की विचारधारा थी, या कांग्रेस पार्टी जो लोग कहते हैं कि हम जाति पाति धर्म संप्रदाय को नहीं मानते, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते थे। ठीक है, तब की बात अलग थी। आज वही चीज़ तो नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास। उसमें तो कहीं पे जाति पंथ समुदाय तो आ नहीं रहा है। फिर नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास वाली बात पे कांग्रेसियों को इतनी चिढ़ क्यों होती है? आज कांग्रेस पार्टी के लोग या कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भाजपा के विचार का विरोध नहीं करते हैं। ये केवल नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। आखिर नरेंद्र मोदी से इतनी इनको चिढ़ कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी से इतनी इनको दिक्कत क्यों हो रही है? वो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो देश हित की बात करते हैं, वो सुरक्षा की बात करते हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की तकलीफ़ों को समझते हैं। जैसे धर्म संप्रदाय वाली बात है, खासकर मुस्लिम समाज की जो हमारी महिलाएं थी, जिनके लिए 3 तलाक का मामला कि किसी अभिशाप से कम नहीं था, उसको उन्होंने ख़त्म किया है। कश्मीर को लेकर के जो देश भर में एक माहौल था जिसमें 370 हटाया जाएगा तो यहाँ खून की नदियाँ बहेगी, ये होगा वो होगा करके, ऐसा जो कांग्रेस के सरकार के समय प्रोपोगेंडा जो बनाया गया था, उसको उन्होंने दूर किया है। आज वहाँ से 370 हटा है। आज चाहे कश्मीर में शांति की स्थिति है और आज थोड़ी बहुत अशांति है भी, तो कौन लोग कर रहे हैं? वही कांग्रेस विचारधारा के लोग ही आज इसको कर रहे हैं और लोगों को ये शो कर रहे हैं कि अभी भी कश्मीर में ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं।
तो भाजपा का जो नीति है वो आम आदमी को लेकर के है, देश हित को लेकर के है, सभी की सुरक्षा की गारंटी को लेकर के है, और सबसे अहम बात है भारत देश की बात है। जहाँ देश की बात होती है उस पार्टी से जुड़ने में किसी को भी परहेज नहीं होनी चाहिए। खैर भाजपा लगातार ये कहती भी है कि देश प्रथम है, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जब लोग पार्टी छोड़ते हैं एक सवाल अक्सर ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सत्ता बदल गई छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पिछले 5 साल में कांग्रेस रही है, अब भाजपा गई तो आप लोग बदल दिए हों पाला, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों, मतलब क्या ऐसी वजह रही है? चूँकि 15 साल भी आप लोग रहे रमन सिंह के शासन में कांग्रेस में, तो क्या ऐसी वजह रही है कि आपको लगता है कि जो ऐसे सवाल करने वाले लोग हैं उनको भी आप लोग जवाब देना चाहें? वो जो सवाल करने वाले हैं ना, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखनी चाहिए। हम लोग जब 9th क्लास से 14 साल की उम्र जब कांग्रेस के NSUI विंग से जुड़े थे, उसके बाद लगातार हम लोग पार्टी के साथ रहे 2003 से 2018 तक, 15 साल तक, जिस समय हम और युवा थे, 15 साल तक हम कांग्रेस पार्टी में अपोजिशन में थे। उस समय भी हमने पार्टी नहीं छोड़ा था, क्योंकि पार्टी अपने विचारधारा में थी। आज पार्टी विचारधारा में नहीं है। कांग्रेस अभी कहाँ पे कांग्रेस की विचारधारा है? अब 18 से 2023 तक के जो कांग्रेस की शासन थी छत्तीसगढ़ में, उनको लेकर के आप देख लीजिए, जितने लोग भी पार्टी छोड़े हैं उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोला है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया था। एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ गई थी। जब एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता थी उसके बाद भी तो हम लोग पार्टी के साथ थे, हमने तो पार्टी के साथ नहीं किया। और हम पार्टी में जब थे तो हमने पार्टी से कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया है, पार्टी ने हमारे घर परिवार को नहीं चलाया है। हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, और आज भाजपा में जुड़े हैं तो हम भाजपा की विचारधारा से जुड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के विकास नीति से जुड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के जो विचार है देश हित को लेकर के उससे जुड़े हैं। आज उनका जो है कि भारत को नंबर 1 पे पहुंचाना है आर्थिक रूप से, उसके कारण हम लोग जुड़े हुए हैं। विश्व गुरु बनाना है हमको, उसके लिए हम लोग पार्टी से जुड़े हैं। उसमें ये जो कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के साथ गए हैं करके, हमको जिस समय हम अपोजिशन में थे तब भी हम पार्टी के साथ थे। कांग्रेसियों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आज वो कहाँ पे हैं और हम आज क्यों पार्टी बदलने पे मजबूर हुए हैं। बिल्कुल, एक किशोर जी इनसे बात करेंगे। किशोर जी, क्या लगता है जिस तरह से लगातार एक बात सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, क्या ये भी वजह है आपको लगता है जिसकी वजह से आप लोगों ने पार्टी छोड़ी है? हाँ जी, एक वजह ये भी है कि ये सिर्फ एक परिवार में ही सीमित हो गया है, बाकी कार्यकर्ताओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कैसा अनुभव है आपका, चूंकि आप कांग्रेस में इतने लंबे समय तक रहे हैं, कितना बदलाव, क्यों, मतलब कैसा बदलाव महसूस लगता है कांग्रेस में? किस तरह का परिवर्तन आया कांग्रेस में कि आप लोग को ये लगा कि नहीं हमारे लिए भाजपा अच्छी है? नहीं, कांग्रेस में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। कांग्रेस अपनी धारा भी बह रहा है, इसमें कोई ना हिंदुत्व है ना सामाजिकपन, कुछ नहीं है, बस दिखावा ही है इसमें, और दिखावा ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हम। आपसे समझूंगा मैं, जिस तरह से आप लोग जब राहुल गांधी का नाम पहले सुनते रहे होंगे तो तरह तरह के सपने आते रहे होंगे उस समय, लेकिन अब बदल चुके हैं आप लोग, जिस तरह से पार्टी बदल चुके हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस में क्या कमी ऐसी दिखती है? अगर मैं बिंदुवार आपसे पूछना चाहूँ तो कांग्रेस में एकजुटता की कमी है कि इसमें सिर्फ जो बड़े नेता हैं वो अपने आप को ही बड़ा समझते हैं, कार्यकर्ता को वो उनसे नीचे समझते हैं, जबकि बड़े नेता को, कार्यकर्ता को अपने से ऊपर समझना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी बनाता है। ये बताइए, जैसे आप लोग चूँकि सनातनी हैं, एक मुद्दा लगातार सामने आता है कि कांग्रेस के जो लोग हैं, जिस तरह से हमने देखा कि प्रभु श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर की, तो वहाँ पे कांग्रेस ने विरोध सीधे तौर पे किया। तो जो जिस तरह की लगातार जो चीज़ें सामने आती है सनातन विरोधी, क्या ये भी वजह हैं कांग्रेस को छोड़ने के लिए? बिल्कुल, यही मेन वजह है। जब मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ हूँ, मुझे अपने इष्ट देव को मानने में अगर कहीं से भी एक पार्टी के द्वारा अगर मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है या पार्टी की विचारधारा मेल नहीं खाती है, तो निश्चित रूप से मैं अपने इष्ट देव के साथ ही रहूँगा। ओवरऑल मैं तो अपने प्रभु के साथ रहूँगा। अब श्री राम मंदिर 500 साल के संघर्ष के बाद जब श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया गया था, क्यों वो नहीं गए? आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं, कि श्री राम भगवान का विरोध कर रहे हैं, कि श्री राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? आप श्री राम मंदिर का विरोध करेंगे, आप श्री राम का विरोध करेंगे और ये चाहेंगे कि कोई भी सनातनी आपके पार्टी में रहे, तो क्यों रहेंगे आपके साथ में हम लोग? हम तो सनातनी है ना, हम तो पार्टी के साथ हैं। यही चीज़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
के जो समीक्षा बैठक हुआ था, जिसमें विधानसभा चुनाव हारने के बाद उसमें मैं भी शामिल हुआ था। उसमें कई हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इस बात को रखा था कि हमको अपने सनातन धर्म की ओर चलना चाहिए, हमको हिंदुत्व की बातों को करनी चाहिए, हिंदुत्व के साथ रहनी चाहिए करके। तब जैसे ही वो कुछ बोलने का प्रयास करते थे बड़े नेताओं के द्वारा, हाँ हो गया बैठ जाइए, हो गया बैठ जाइए करके। मतलब आप पार्टी में हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, सनातन की बात नहीं कर सकते, श्री रामचंद्र जी की बात नहीं कर सकते, तो आखिर किसकी बात करना है वो लिख के दे दे। और जब इसको मानने के लिए जब उनके द्वारा रोका गया तो हमको लगा कि नहीं यार, हम आज सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं डाल सकते, पोस्ट डालोगे तो कल कौन क्या बोल देगा करके डर बना रहा था। ऐसे में आप कैसे किसी की पार्टी के साथ रह सकते हो? ये तो आपकी विचारधारा भी नहीं है, ये तो पार्टी हित में नहीं है, ये तो देश हित में नहीं है। और देश हित में जो चीज़ नहीं है उसके साथ देश का नागरिक क्यों रहेगा? आज कांग्रेस जो है अपने मुद्दे से भटक गई तो अपना रहे वो। हम तो कार्यकर्ता हैं, हम जहाँ भी रहेंगे कार्यकर्ता बन के रहेंगे और जहाँ भी रहेंगे बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो लोग हैं वो जिस तरह से कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं उन्होंने स्पष्ट किया। जो लोग 30 साल 35 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं उन्हें मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ रही है, और वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सनातन विरोधी विचारधारा है वो कांग्रेस में पनपने लगी, और इसीलिए जो लोग हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। अपने सहयोगी प्रमोद के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, जांजगीर चांपा लोकसभा, छत्तीसगढ़।